ये जो इस क्षेत्र का प्रांगण है, आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त गुजरात में हूँ। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर गांव में बिंदु सरोवर पर हूँ। बिंदु सरोवर इतना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने भारत देश में 5 सरोवर है, उसमें से ये बिंदु सरोवर भी एक है। मानस सरोवर, नारायण सरोवर और पुष्कर सरोवर और पंपा सरोवर और बिंदु सरोवर की जब करदम ऋषि जी ने 10,000 साल तपस्या करता है। करदम ऋषि जी ने 10,000 साल तपस्या करने के बाद स्वयं भगवान यानी विष्णु भगवान वो प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर कहते हैं, कहिए आपको क्या वर चाहिए। तो करदम ऋषि कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगिए, ऐसा कहते हैं भगवान। तो तब भी उन्होंने नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा कहते हैं। तो तभी स्वयं भगवान नारायण ने कहते हैं, तो आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने कहा है तो उनको करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने माता देवहूति से विवाह कर लेता है। उनको 9 पुत्रियाँ होती है। 9 पुत्रियाँ होने के बाद उन्होंने अपना पुत्रियों को भी विवाह करके देते। फिर इतना सारे होने के बाद उनको एक कामना आ जाती है। तो बिना कुछ कामना से अगर भगवान प्रकट हुए थे तब भी उनके मन में कुछ भी कामना नहीं थे। तो अभी इस बार जो भगवान जो शादी करने के लिए कहते हैं, पुत्रियाँ हो जाते हैं, तो तब उसके बाद एक कामना आती है। वो कामना है पुत्र का। तो तभी पुत्र ऐसा हो वो आपके जैसे है। क्या भगवान के जैसा कोई हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए स्वयं भगवान को अवतार होना पड़ा। तो उन्होंने यहाँ पर अवतार लिए थे, यानी करदम ऋषि और देवहूति का पुत्र बनकर उन्होंने अवतार लेते हैं। भगवान के 24 प्रमुख अवतारों में कपिल मुनि भी एक अवतार है। इन्होंने संख्या शास्त्र का रचना की और संख्या शास्त्र का निर्माता कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और ये बिंदु सागर ये इस नाम से आता है। जब इन्होंने दोबारा जो तपस्या करते हैं करदम ऋषि जी, तभी देवहूति और करदम ऋषि इनका जो हर्ष यानी जो आनंद भाष्प से जो निकलती है, वो जो बिंदु है वो जो यहाँ पर पड़ता है, तो उससे ये बिंदु सागर हो गया। तो और इसका अलावा भी और इसमें श्रीमद् भागवत में जिक्र किया गया है। जो इन्होंने सरस्वती नदी की तट पर इन्होंने तपस्या किया है। ठीक इसी तरह इसी जगह से 1 किलोमीटर दूरी पर सरस्वती नदी है, मगर वो सरस्वती नदी लुप्त है। तो मगर अभी भी वो अगर गूगल मैप में आप देखेंगे, वहाँ सरस्वती नदी का दिखाई पड़ता है। ये ये जो आप देख रहे हो, ये अल्प सरोवर है। भगवान कपिल मुनि जी ने अपना माता को ज्ञान देकर यानी मोक्ष प्राप्ति कर देते हैं, उद्धार करते हैं। तो इन्होंने इनका देवहूति माता को ये अल्पा जो देवी थी, यानी ब्रह्मा की पुत्री थी ये अल्पा देवी, वो जो दिख रहा है ये उनका मंदिर है। और ये इनका नाम से ये जाना जाता है इसलिए कि इन्होंने देवहूति का बहुत सेवा करते हैं। इससे इनका भी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो इन्होंने ऐसा इनका शरीर जो है ना द्रव रूप बन जाता है। वो द्रव रूप इस अल्प सरोवर में लीन हो जाता है, इसलिए इसको अल्पा सरोवर कहते हैं। आइए देखते हैं और भी विषय। ये जो आप देख रहे हो, ये जहाँ करदम ऋषि और देवहूति माता का जो आनंद बाष्प गिरा था, जो बिंदु, वो बिंदु सागर इसी से जाना जाता है। और आप ये देख रहे हो करदम ऋषि, भगवान करदम ऋषि और श्री देवहूति माता जी का मंदिर है। और ये आप देखेंगे श्री कपिल मुनि भगवान की और श्री गया गदाधर गरुड़ सहित विष्णु भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। ठीक इसी तरह गरुड़ के साथ विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ पर है, श्री गया गदाधर भगवान। ये जो है प्रमुख मंदिर है मातृगया के मुख्य भगवान।
जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्नान कर रहे हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं और एक महत्वपूर्ण स्थान को। नमस्कार, हम महाराष्ट्र से पुणे जिला आलंदी नाम का गांव है, उधर से हम इधर मातृगया में हरिभक्त परायण वानखेड़े जी महाराज उनके साथ हम इधर माँ का पिंडदान करने के लिए आए हैं। हम सब विदर्भ वाले पूना वाले सब मिलके जुल के इधर आकर हम पिंडदान करने के लिए आए। हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के अनिल जी पाटिल साहब शिवसेना अध्यक्ष है, आपके साथ बात कर रहे, सुनिए। हम महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ हिंदू धर्म का जो कोई विधि होता है वो विधि करने के लिए हम महाराष्ट्र से 50 लोग यहाँ आए हैं। मैं अनिल पटेल राउत। हो गया बस हो गया। और यहाँ जो भी आता है इस पीपल वृक्ष को यानी पानी जो वहाँ पे डालते हैं। हाँ, आपने गया सुने होंगे, गया में जो पितृ क्रिया किया जाता है, यहाँ पर मातृ का जो क्रिया किया जाता है। हाँ, आप देख रहे हो ये परशुराम जी की मूर्ति है यहाँ पर। सॉरी, परशुराम जी भी अपना माता का जो वध कहते हैं अपना पिता के कहने के अनुसार, फिर उन्होंने अपना पिता से जो वरदान मांगकर फिर उन्होंने अपना माता को जीवित कर लेता है, मगर फिर भी उन्होंने जो वध किया रहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आता है। यहाँ पर इसलिए कि कपिल मुनि जी ने अपना माता को यानी उद्धार किया था। ये स्थान के लिए परशुराम जी यहाँ पर आके अपना माता की जो उद्धार के लिए ये श्राद्ध क्रिया करते हैं। इसका जिक्र भी श्रीमद् भागवतम में मिलता है। 3री स्कंद में तो इसका जिक्र है, तो आप पढ़ सकते हैं भागवतम में, तो या फिर आप कथा में भी सुन सकते हैं। ये जो कर्दम ऋषि का आश्रम था और कर्दम ऋषि जी ने इस स्थान को इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये स्थान और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कल्प नहीं, इससे कई और पहले से कई कल्पों से पहले इस स्थान पर समुद्र मंथन जो हुआ था। तो समुद्र मंथन का हुआ था तो वो उसका मूल जो कारण होता है वो लक्ष्मी जी होता है। लक्ष्मी जी का जो संकेत होता है वो श्री होता है, इसलिए इस क्षेत्र को भी श्री क्षेत्र से जाना जाता है।